जय श्री कृष्ण। कल के सत्संग में हमने श्री कृष्ण के अलौकिक सामर्थ्य के दर्शन किए थे। ऐसे श्री कृष्ण जी को जिन्होंने धारण किया, ऐसे माता पिता कोई सामान्य तो नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण की धारण करने वाली जो माता बनी, उन्हें देवकी जी कहा गया। कृष्णोपदेश में देवकी शब्द का बहुत सुंदर अर्थ मिलता है, जिसमें दिव्य प्रकाश को धारण करने की शक्ति हो। जो दिव्यता को धारण करे वो देवकी। उपनिषदों ने वसुदेव शब्द की भी व्याख्या की है। विशुद्ध सत्वम वसुदेव सन्निहितम। अंतःकरण में विराजता हुआ विशुद्ध सत्व वो वसुदेव है। जिनके पास ऐसा विशुद्ध सत्व और दिव्य बुद्धि हो, उन्हीं के पास ही तो कृष्ण जी प्रकट होते हैं। जिस तरह से माता पिता के संयोग से माता के उदर में लौकिक बालक का आविर्भाव होता है, उसी तरह कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ। विशुद्ध अंतःकरण और दिव्य बुद्धि आधार स्थान में दिव्य परमात्मा की अभिव्यक्ति हुई, और उसी का नाम है कृष्ण जन्म। जन्म यानी कि जागृति नहीं, अभिव्यक्ति। क्या इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण जन्म के पहले कृष्ण थे ही नहीं? जो ईश्वर अभी तक माया रूपी पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, उनकी अभिव्यक्ति यानी उनका जन्म। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण जन्म के लिए आविर्भाव अथवा प्रादुर्भाव शब्दों का उपयोग किया है। जन्म या उत्पत्ति शब्द का उपयोग नहीं किया है। ये कृष्ण को वो ही धारण कर सकते हैं जो वसुदेव और देवकी बने, जो नंद और यशोदा बने। आनंद करे और आनंद कराए वो है नंद। यश दे और यश बढ़ाए वो है यशोदा। यशोदा जी दुनिया को यश देते नहीं, ईश्वर को यश देते हैं। यशोदा जी कृष्ण से कहते हैं, हे श्याम सुंदर, मेरी श्रद्धा से तुम इतने मधुर बने, मेरे प्रेम से तुम इतने मधुर बने। ऐसा विपुल व्यापक स्वरूप यशोदा जी के वात्सल्य भाव में छलकता है, क्योंकि ईश्वर को पुत्र भाव प्रदान करने का कार्य किया है यशोदा जी ने। इसीलिए उन्हें यश प्रदान करने वाली कहा जाता है। इसी तरह ईश्वर को भी जो आनंद दे वो नंद। पूरी दुनिया के भगवान आनंद देते हैं, पर भक्त भगवान को आनंद देता है। भगवान कहते हैं, मैं इतना ज़्यादा स्वतंत्र हूँ कि कहीं नहीं बनता, कोई मुझे बांधे तो अच्छा। कई बार बंधन में मुक्ति की झंखना होती है, और कई बार मुक्ति में बंधन की झंखना होती है। मनुष्य कभी ये भी इच्छा करता है कि मुझे कोई पूछने वाला हो, मुझसे कोई लड़ने वाला हो। कई ये इच्छा करते हैं कि हम रात को घर देर से जाए तो कोई पूछने वाला हो कि देर क्यों हुई। श्री श्याम सुंदर विचार करते हैं, अभी तक तो मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र था, जैसे चाहता था वैसे करता था। कहीं तो ऐसा हो कि मेरी इच्छा पर नियंत्रण हो। ये नियंत्रण करने वाले बने नंद यशोदा और वसुदेव देवकी। परमात्मा को परतंत्र बनाने वाले भक्त के अंतःकरण के भाव से ही यह सब बना। अब कल हम जो प्रकरण शुरू करेंगे वो है देवकी जी का लग्न और आकाशवाणी। जय श्री कृष्ण।